नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त महेश जी रौत हमारे साथ हैं। 84 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश जी, पूरा दिन की जो दिनचर्या रही है आपकी, कई पंचायतों में आप गए और उसके बाद अब शाम का समय जो पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का होता है, उनसे अगले दिन का पूरा फीडबैक तैयार करते हैं, रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। आज जब जनता के बीच में गए तो क्या लोगों का क्या मानना था? लोग किस तरह से आपसे मिले? क्या उम्मीद थी लोगों को? जनता के बीच में हम नामांकन भरने के बाद जैसे सभी के बीच में पहुँचे तो अपार जन समर्थन मिल रहा है हमें। लोग युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, तमाम 84 की जनता जुड़ रही है कांग्रेस से। अच्छा, तो फिर बाप पार्टी वाले भी ये दावा कर रहे हैं कि भाई तमाम जन समर्थन उनके साथ है। बीजेपी वाले भी ये दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे अब की बार, और आप कह रहे हैं कि जन समर्थन आपको भी मिल रहा है। क्या युवा होने का फ़ायदा मिल रहा है आपको? युवा होने का कब से यहाँ की वागड़ की और 84 की जनता युवा को कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मौका दिया है 84 में, और पिछले कई सालों से यहाँ पे बीजेपी की विधानसभा सीट से जीत कर गए थे हमारे यहाँ से राजकुमार जी रौत जी। उन्होंने यहाँ पे पिछले 6 सालों में धरातल पे जो भी इन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी करा नहीं पाए। चाहे वो कडाना से पानी हो, चाहे जो भी इन्होंने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं करा पाए। और सारा ही काम कांग्रेस की सरकार में यहाँ में कॉलेज खुले हैं, जल ग्रहण पे काम हुआ है, नदी नालों पे काम हुआ है, तो कांग्रेस की सरकार में हुआ है, अशोक गहलोत की सरकार में हुआ है। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राजकुमार जी ने विधायक बनने के बाद 6 साल जब तक वो विधायक रहे, 5 साल जब तक वो विधायक रहे, उन्होंने कभी कोई काम धरातल पे नहीं किया। उन्होंने धरातल पे जो उन्होंने वादे, जिस वादों को लेके वो चुनाव लड़े थे उनमें से उन्होंने कोई काम नहीं किया। और जो भी सरकार की योजनाएं थी, हमारी कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी पिछली सरकार की, उस सरकार के माध्यम से काम हुआ है, ना कि राजकुमार जी के वादे मुद्दों पे काम हुआ है। जी, क्या मतलब आप खुद एक सरपंच हैं तो आपको तो ज़्यादा अनुभव होगा। लोगों की बेसिक समस्या क्या है? इस विधानसभा में क्या मांग है लोगों को? लोगों की बेसिक समस्या है यहाँ की चिकित्सा सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, और यहाँ पे रोजगार है। यहाँ पे रोजगार के लिए यहाँ 84 की जनता गुजरात पलायन करती है, तो यहाँ पे रोजगार और चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये बेसिक समस्या है यहाँ की। जी, इसको लेकर आपकी क्या योजना है? किस तरह से इन पर काम करेंगे? पलायन को रोकने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? पलायन को रोकने के लिए हम 84 में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। जी, जैसे यहाँ पे सिंटेक्स मिल थी डूंगरपुर में, वो भी अभी बंद होने जा रही है, तो हम मांग करेंगे उसको वापस चालू कराने की। जी, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके यहीं। अच्छा, उसके बाद शिक्षा के ऊपर तो कल भी अनिल जी कटारा ने अपने उद्बोधन में भी कहा, नामांकन के उसमें भी कहा कि उनका भी पूरा फोकस शिक्षा पर है। शिक्षा को लेकर क्या अभी भी वाकई में यहाँ के स्कूल उस लायक नहीं है, या फिर शिक्षा का स्तर अभी भी यहाँ पर घटा हुआ है? शिक्षा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर बीजेपी की सरकार आई है, जैसे कॉलेज मर्ज कर रही है, स्कूलें मर्ज कर रही है, कई स्कूलें बंद कर रही है। जिस तरह से शिक्षा में वापस इन 10 महीनों में ये काम किया जा रहा है जी, जिस वजह से शिक्षा में कमी आ रही है। जी, अब एक बात बताएं कि जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उसमें पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाप पार्टी के अंदर फूट देखने को मिली। पहले पोपट खोखरिया जी, उसके बाद बदामी लाल जी जो प्रधानपति हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं मनमुटाव था। हालांकि पोपट जी का खुले तौर पर वे लोग ये कह रहे हैं, उनके साथ मंच भी साझा करा पोपट जी ने, तो उनका ये मानना है कि पोपट जी का विरोध अब शांत हो गया है, पर बदामी लाल जी ने नामांकन भर रखा। क्या उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? उसका फ़ायदा ये लोग कुल मिला के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं। अच्छा जी, और अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए इन्होंने
जब कांग्रेस की सरकार में इनकी ज़रूरत पड़ी थी तो यहाँ के जो भी इन्होंने वादे किए थे वो पूरे करा सकते थे, उनके पास टाइम था, पर इन्होंने कुछ और ही किया जो 84 की जनता, पूरे राजस्थान की जनता जानती है। जी, क्या करा चैनल के माध्यम से बता पाएंगे? कई सारी बातें भी आई और कुछ ना कुछ अंदरूनी तरीके से हुआ। जी, क्या हर व्यक्ति मतलब ये जानता है आप जो बता रहे हैं उस जिक्र? हर व्यक्ति जानता है इसको कि जब हमारी डिमांड मनवाने का टाइम था, मांगे मनवाने का टाइम था यहाँ के टीएसपी एरिया की, तो उन्होंने लेन देन करके और मांगे को छोड़ के और खुद की महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखकर और जी समर्थन दिया सरकार को। अच्छा, तो आप खुले तौर पर लेन देन का आरोप भी लगा रहे हैं उनके ऊपर, बाप पार्टी के ऊपर? कई बार लग चुके हैं जी, पिछले कई बार लग चुके हैं। लोग आपको वोट क्यों दें? मतलब ऐसा क्या महेश रौत के पास ऐसी क्या 5 योजना है 84 के लिए जिस वजह से लोग महेश रौत पर विश्वास करें? यहाँ पे 84 की जनता के लिए मैं शुरू से ही पंचायती राज में हो सरपंच था, तब से ही मैं यहाँ पे पानी की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है जिन पे महेश जी हम मान रहे हैं, पर समस्याओं के साथ साथ उनका निजात भी बता रहे हैं कि भाई पानी की समस्या कैसे सुलझे। पानी की जो समस्या है उसके लिए हम जल ग्रहण पे काम करेंगे जी। और अधिक से अधिक बांध है, एनीकट है, जो आज तक भी कांग्रेस की सरकार ने ही बनाए हैं, जो बने हुए हैं वो और अधिक बनाने के हम प्रयास करेंगे। जी, उसके बाद चिकित्सा पर किस तरह से काम करेंगे? चिकित्सा में जैसे सिमलवाड़ा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CSC, वहाँ पे बेडों की संख्या कम है, उसको बढ़ाएंगे। और जोतरी और चिखली ब्लॉक में भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग रखेंगे हम। जी, उसके बाद आप रोजगार पलायन के लिए आपने बताया कि इंडस्ट्री आप लगाएंगे। शिक्षा के स्तर को लेकर किस तरह से काम करेंगे? शिक्षा के स्तर को लेकर हम ग्रास रूट पर काम करेंगे, छोटे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके वो और उच्च शिक्षा तक जाए हमारे यहाँ जी के आदिवासी। जी, अच्छा, आदिवासी समाज एक समय था जब कहा जाता था कि पिछड़ा समाज है, पर अब उस स्थिति से काफ़ी ऊपर आदिवासी समाज भी आया है। आपकी पार्टी का जो मुख्य वोट बैंक है वो माइनॉरिटीज़ हमेशा कांग्रेस को वोट देते हैं, पर 84 में जब हम आते हैं तो माइनॉरिटीज़ और आदिवासी का एक गठबंधन होता है आपके साथ, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। इसको कितना बड़ा नुकसान मानते हैं कांग्रेस के लिए? हमारी पार्टी 36 कौम को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी ने सभी कौमों को, सभी को जोड़ने का प्रयास किया है और शुरू से ही जब से पार्टी बनी है आज़ादी से पहले से 36 कौमों को साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। किसी एक जाति, एक धर्म को साथ में लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। जी, क्या चैनल के माध्यम से आज आम 84 की जनता से जो 2,55,000 वोटर हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं 2 हाथ जोड़कर 84 की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप अपार समर्थन फील्ड में मुझे दे रहे हैं, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि 13 तारीख को इस प्यार, इस स्नेह को वोट में तब्दील कर कांग्रेस के सिंबल पर मतदान कर आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मुझे प्रदान करें। जी, अब इसी को वागेड़ी भाषा में भी कह के बताऊँ, जो आपके यहाँ की लोकल भाषा है, ताकि माताएं बहनें भी आपको समझ सकें। मैं यहाँ के हमारे सभी इतने काका, बाबा, भाई, बहनें, माताएं सब थकी निवेदन करूँ कि जी तमें प्यार, आप प्यार मने जी अली रही हो। 13 तारीख ने दाड़े कांग्रेस ने आत्मा निशान माते बटन दबावीने ये प्यार वोट में तब्दील करीने कांग्रेस पार्टी ने मार देवाने
આમ યુવાને જીતાડીને પ્યાર में બદલજો ને આપનો આશીર્વાદ હંમેશા સાથ में રખજો ને હું આપને બેટો બનીને કામ કरूँगा जीवन भर। जी, तो बेटो बनीने काम करूंगा जीवन भर, तो ऐसा महेश जी रौत का कहना है। और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन्होंने हर समस्या के ऊपर यहाँ पर बात करी कि क्या क्या मूलभूत समस्या है, क्योंकि आप पंचायती राज से ताल्लुक़ रखते हैं, सरपंच आप हैं, तो मूलभूत समस्याओं से वाकिफ़ आप हैं। और साथ ही में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बाप पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि लेन देन के आरोप में कई बार उनके नेताओं की ऊपर आरोप यहाँ पर लगे हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि मतदान किस ओर जाता है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, दोनों ही राष्ट्रीय दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बाप बनकर 84 में यहाँ पर उभर रहा है। तो बाप पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए नासूर यहाँ पर बनी हुई, पर अब की बार तीनों ही ब्लॉकों से अलग अलग प्रत्याशी तीनों ही पार्टियों ने उतारे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सा ब्लॉक बाजी मारता है। तब तक जुड़े रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।